अस्सलाम वालेकुम मैं तैयब एजाज उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे। ये जितने लोग अपने प्लॉट्स और घर बेचना चाहते हैं, वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर। ये आज मैं कंप्लीट डिटेल समझा रहा हूँ, बहुत कंप्लीटली, और ये ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीट एक्सपीरियंस एंड रिसर्च एंड नॉलेज है, ठीक है। और आप ये किसी से भी ये नॉलेज क्रॉस वेरीफाई करवा सकते हैं। मुझे मुख्तलिफ लोग रब्ता करते हैं, प्लॉट बेचने हैं, घर बेचने हैं, मुख्तलिफ लोग। बट एवरी वन वॉन्ट्स अ फ्री लंच। एवरी वन वॉन्ट्स कि भाई हमारा प्लॉट है, इसकी मार्केटिंग बस कोई फ्री में कर दे और हमें बेच के दे दे। नो वन डज इट वेरी क्लियरली। देयर आर नो फ्री लंचेस, ठीक है। आपका अगर घर 1 करोड़ रुपए की मालियत तक का है और आप उसको 1 करोड़ का बेचना चाहते हैं, तो 1 करोड़ का बेचने के लिए आपको एक क्लाइंट चाहिए जो कि एंड यूजर हो और उसने वो उसी मालियत पे लेने के लिए वो तैयार हो। उसके लिए आपके पास एक एंड यूजर होना चाहिए जो कि आपकी पर्सनल मार्केटिंग से आपको मिल सकता है। अगर आप वो नहीं करते तो आपके पास क्लाइंट होना चाहिए। अगर आप किसी डीलर को कॉल करेंगे तो डीलर आपको सिर्फ एक गोली देगा, कहेगा जनाब बताते हैं। वो कभी भी इस 1 करोड़ वाली जगह पे वर्किंग नहीं करेगा, उसको पता है कि इन हालात में क्लाइंट नहीं आता। आप अगर डीलर को बोलेंगे कि यार ये मैं बेचता हूँ 80 लाख रुपए का, ये 75 लाख रुपए का, जिसकी मालियत 1 करोड़ रुपए की है, तो डीलर इंटरेस्ट लेता है। वो कहता है चलो इसमें पैसे बच सकते हैं। वो आपसे कंफर्मेशन लेता है, आपसे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रखता है या कॉपीज रखता है कि भाई 75 लाख में फाइनल मुझे कोट कर रहे हो, मैं वर्किंग करूंगा और फिर मैं इसको बेचूंगा। वो क्या करता है, अपने कॉन्टेक्ट्स में डिजिटल मार्केटिंग में स्टैब्लिश करता है, अपनी डिजिटल मार्केटिंग करता है इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, इसमें 50,000 लाख रुपए लगाता है और फिर उसको क्लाइंट मिलता है। और वो जो 1 करोड़ की चीज़ होती है वो क्लाइंट को 90, 92, 93, 94 की बेच देता है, आपसे 75 या 80 के लिए होती है। क्या वजह है? क्योंकि आपने वो 50,000 लाख रुपया मार्केटिंग में नहीं लगाया। एंड क्रॉस वेरीफाइड। अब मार्केटिंग से घर कैसे बिकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो जो आप थंबनेल भी आपने देखा है कि मार्केटिंग से कैसे बिकते हैं। ये डिजिटल दौर है, ठीक है। ये बड़ी क्लैरिटी के साथ आप समझेंगे, हम डिजिटल दौर में रह रहे हैं। डिजिटल दौर में यूट्यूब और फेसबुक, स्पेसिफिकली यूट्यूब का एक एल्गोरिथम है। अगर आप डिसएग्री करते हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जिनको ये पता है ना, नॉलेज है जिनको यूट्यूब के बारे में, उनके बारे में उनसे वेरीफाई कर ले। यूट्यूब एल्गोरिथम बड़ा एक जबरदस्त एल्गोरिथम है, मुझे बड़ा पसंद है। यूट्यूब ये कहता है कि भाई मेरे पे वीडियोस डालो, मैं तुम्हारी वीडियो वहां दिखा दूंगा जो बंदा देखना चाह रहा है। जिस तरह आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप प्रॉपर्टी को या प्रॉपर्टी से रेलेवेंट, या अगर आप अपना कोई प्लॉट या घर बेचना चाहते हैं, इसलिए यूट्यूब ने मेरी वीडियो आपको दिखाई है। इसको बोलते हैं यूट्यूब एल्गोरिथम। यूट्यूब बड़ा सिंपल कॉम्प्लेक्स है, उसको बड़ा सिंपल उसका जो है एक एल्गोरिथम है। वो कहता है भाई तुमने जो बात करनी है वो बात मेरे ऊपर कंसिस्टेंटली करते रहो। 8-10 वीडियोस के बाद मैं समझ जाऊंगा कि मैंने तुम्हारी वीडियो किसको दिखानी है। अब आसान लफ्जों में समझाता हूँ। हमने अगर कोई प्लॉट या घर बेचना होता है, लेट अस सपोज हमने कोई घर बेचना होता है, हमें एंड यूजर चाहिए होता है। एंड यूजर से मुराद हमें वो शख्स चाहिए जिसको वाकई वहां पे घर चाहिए। लेट अस सपोज एक बैरियर टाउन में घर है, अब वो हमने बेचना है। अब बैरियर टाउन में अगर घर मुझे बेचना है तो मुझे वो क्लाइंट चाहिए जिसको वाकई बैरियर टाउन में घर लेना है ना। वीडियो डला के चाल लगा के मैं एड्स लगाता रहूं, 1,000 लोगों को दिखा दूं, 1,000 लोगों में से देखने वाले ही वही हो जिन्होंने बैरियर टाउन में घर ही नहीं लेना, तो मेरा क्या फायदा, मेरी क्या जरूरत है। मैं वीडियो बनाऊं, भले 10 व्यूज आए, लेकिन 10 के 10 वो लोग सुने, वो लोग देखें जिन्होंने वाकई बैरियर टाउन में अपना घर लेना है। अब ये कैसे मुझे पता चलेगा? अब एआई का दौर है। अगर आपने बैरियर टाउन में अपना घर लेना, एग्जांपल दे रहा हूं खाली, तो आप किसी को व्हाट्सएप पे बोलेंगे मुझे बैरियर टाउन में घर चाहिए। आप किसी को फ़ोन पे बोल रहे होंगे, कोई भी सोशल मीडिया आप यूज़ कर रहे होंगे या मोबाइल पे भी यूज़ कर रहे होंगे। आपके जो एंड्रॉयड फ़ोन्स है, ये भी आपकी जो है रिकॉर्डिंग्स करते हैं, इनको पता होता है आप क्या बोल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि अक्सर आप जिस बारे में बात कर रहे होते हैं उसी हवाले से आपको जो है एड्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं फेसबुक पे। यूट्यूब एल्गोरिथम ऐसे वर्क करता है कि लेट अस सपोज आपने बहरिया टाउन में घर खरीदना है। आप ये करते हैं कि बात करते हैं किसी से, यार मुझे बहरिया टाउन में घर चाहिए, घर चाहिए। एक 2 4 5 लोगों से बात की आपने। अब हुआ यूं कि उसने सेंस कर लिया कि यार ये बंदा बहरिया टाउन में घर खरीदना चाह रहा है। आप यूट्यूब खोलेंगे, फौरन आपको वो वीडियोस आके दिखना शुरू हो जाएंगी जिन लोगों ने पोस्ट की होगी कि बहरिया टाउन में घर अवेलेबल है। ये इसका मेथड है। आप वीडियोस को सर्च करेंगे, आपको कॉन्टेक्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, आप उनसे रब्ता कर लेंगे। अब जिन्होंने ये वीडियो बनाई हुई थी वो आपको किस तरह दिखी, वो इस एल्गोरिथम के कॉम्प्लेक्स में दिखी, इस एल्गोरिथम को समझते हुए दिखी।
अब अगर मैंने अपना बहरिया टाउन का कहीं का घर बेचना है तो मेरा टास्क ये है कि भाई मैं वीडियो बनाऊं घर की एक अच्छी सी, मैं उसका टाइटल बनाऊं बहरिया टाउन में घर किराए फरोख्त, और मैं उसका एक टाइटल नीचे भी बनाऊं, टाइटल भी बनाऊं, थंबनेल भी बनाऊं। टाइटल में लिखूं कि हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन रावलपिंडी, और मैं इस पर एक वीडियो डालूं। एक वीडियो में मुझे कन्वर्जन नहीं मिलेगी, मैं 2 डालूंगा, 3 डालूंगा, 4 डालूंगा। अगर मुझे कोई घर बेचना होता है 2 तो 3 महीने तक हम कंसिस्टेंटली उसी टाइटल के ऊपर उसी घर की वीडियो बनाते रहते हैं और डालते रहते हैं, कंटेंट चेंज करते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही कंटेंट बार बार पोस्ट करते, नहीं। पहले एक वीडियो के एंगल से बनाई, उसमें एक एस्पेक्ट डिस्कस किया, थंबनेल बनाया, टाइटल बनाया, डाल दिया, पब्लिश कर दिया, थोड़े बहुत व्यूज आना शुरू होते हैं। फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन थंब रूल ये कहता है कि भाई 3 महीने तक कंसिस्टेंटली वीडियोस डालते रहे। एंड आई चैलेंज यू, ये 90 दिन तक आप ये एक्टिविटी करें, आपको कॉलें आना शुरू हो जाती हैं। वही बंदे आपसे रब्ता करना शुरू कर देते हैं जिन्होंने बहरिया टाउन में घर जिनको चाहिए होता है, क्योंकि जब आप पोस्टिंग करते रहते हैं यूट्यूब समझ जाता है कि भाई इसको घर बेचना है बहरिया टाउन का, ये उसी टाइटल के ऊपर बार बार पोस्टिंग कर रहा है। वो आपकी वीडियो दिखाता ही उन्हीं को है जो कि यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं कि भाई मुझे बहरिया टाउन पे घर चाहिए। सिंपल, ये इसका मेथड है। आपको कहां पे इन्वेस्ट करना पड़ता है? आपको यूट्यूब की वीडियो मेकिंग में इन्वेस्ट करना पड़ता है, एडिटिंग में, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, थंबनेल में और पोस्टिंग में। खाली एक वीडियो पोस्ट करके आपको रिजल्ट नहीं मिलता, मे बी आपको 20, 30, 40, 50, 60 वीडियोस पोस्ट करनी पड़ती हैं। इसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। हमने कोई घर बेचना हो तो मैंने आजमाया हुआ नुस्खा है, यह आजमाया हुआ है। जितना भी हम ओवरऑल बिजनेस कर रहे हैं इसी मॉडल के ऊपर कर रहे हैं। एक ताज रेजिडेंशियल का हमने बेचना था विला, मैंने उस पर ऑलमोस्ट 6 महीने तक व्लॉगिंग की है, 6 महीने या 5 महीने तक, ऑलमोस्ट 5-6 महीने तक की है, तब जाके वो बिक गया। कंसिस्टेंटली 2-3 महीने, 4 महीने आपको लगाने पड़ते हैं, और डेफिनेटली आपको ये खुद आप नहीं कर सकते। यू नीड टू हायर अ डिजिटल फर्म। एक डिजिटल फर्म को हायर करते हैं जिनके पास प्रोडक्शन अपनी होती है, सब चीज़ें अपनी होती हैं। वो ये करते हैं आपको कि वो ये सर्विसेज देते हैं, हम भी दे सकते हैं, हमसे भी रब्ता कर हम भी दे सकते हैं। पूरा पैकेज तैयार करते हैं। एक घर आपने बेचना है, उसके साथ आपके साथ एग्रीमेंट हो जाएगा कि भाई 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने तक हम कंसिस्टेंटली आपकी वीडियोस जो है वो डालते रहेंगे, और उसी में रिजल्ट मिलता है। और ये जो वीडियोस डालती है फ्री नहीं होती। एक वीडियो की खाली जो एडिटिंग कॉस्ट है ओवरऑल वो 4 से 5 हज़ार रुपये की पड़ती है आपको, 4 to 5,000, 4 से लेकर 5,000 रुपये में आपको एक वीडियो पड़ती है। यही तरीका है कि आप इसको करें। जब आप बल्क में वीडियोस बनाते हैं तो फिर डेफिनेटली वो कॉस्ट कम हो जाती है, बट यू हैव टू पे दिस। आप कोई भी डिजिटल फर्म हायर करते हैं कि आपका घर बेचना है, आप उसको पे करते हैं। मल्टीपल वीडियोस बनेंगी, वो यूट्यूब पे जाएंगी, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, हर जगह जाएंगी। वहां से जो है आपको रिजल्ट भी मिलेगा, वहीं से जो आपको क्लाइंट मिलेगा। एंड दिस इज द ओनली वे आउट जिससे आप अपना प्लॉट या घर बेच सकते हैं। दिस इज द ओनली वे आउट, मैं आपको बता रहा हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफिज़।